नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि इसमें हमें दो समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण का युग्म। इसको हमको सरल रैखिक समीकरण युग्म में बदल के x और y का मान निकालना है, जैसा कि हमने पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन अब बात आती है कि वहाँ पर तो सिंपल फॉर्म x और y दिया हुआ था, यहाँ पर तो √x और √y दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये बटे में दिया हुआ है। तो जैसा कि पहले समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/√x है, तो अगर इस पहले समीकरण में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो इन दोनों के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरे समीकरण में गुणा कर दें तो इन दोनों के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 1/x यहाँ पर भी है और 1/y यहाँ पर है। उसी प्रकार 1/x नीचे है और 1/y यहाँ पर है। तो पहले सवाल की तरह ही हम 1/√x = p मान लेते हैं और 1/√y = q मान लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण कुछ साधारण रूप में आ जाएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि 1/ करणी में है तो करणी में x बराबर p, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो इसको मान लेंगे कि समीकरण 3 है। उसी प्रकार से जब 1/√y बराबर q मानेंगे तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब इन दोनों मानों को पहले या दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो जब हम पहले समीकरण में रखेंगे तो 1/√x की तो यहाँ से हट जाएगा, बचे आ जाएगा p, तो हो जाएगा 2p प्लस 1/√y जब हटेगा तो आ जाएगा 3q बराबर 2। तो ये समीकरण बदल गया, तो इसको नाम देते हैं कि ये समीकरण 5 हो गया। उसी प्रकार से जब हम दूसरे समीकरण में इसको रखेंगे मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं समीकरण 6। अब यहाँ पर हमको विलोपन विधि मैं लगाऊंगा, आप चाहे तो प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और ब्रज गुणन भी लगा सकते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि थोड़ा उसमें ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, तो आपको पेपर में कम से कम समय जिसमें लगे उसको लगाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे विलोपन विधि लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम p के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं दूसरे समीकरण में कि p का गुणांक 4 है और पहले समीकरण में p का गुणांक 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 में तो 2 है और यहाँ 4 है, तो समीकरण ये 5 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4p दिया हुआ है, दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। फिर इसको हम घटा देंगे। तो हमने किया क्या कि समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 6 से घटा देंगे, माइनस लगा हुआ है। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4p प्लस 3 दूनी 6q बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। और समीकरण 6 में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा ये 4p माइनस 9q बराबर -1। तो चिन्ह बराबर था तो घटाया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 4q तो ख़त्म हो गया, प्लस 9 प्लस 6 जुट के हो जाएगा 15q बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और q बराबर आ जाएगा यहाँ से 5/15। सॉल्व करेंगे तो q का मान आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से q का मान आ गया 1/3। अब इस q का जो हमें मान प्राप्त हुआ 1/3, इसको हम चाहे तो समीकरण 5 में रख दें या फिर समीकरण 6 में रख दें, तो हमको जो है p का मान पता लग जाएगा। तो हम जो है इस q बराबर 1/3 को समीकरण 6 में रखते हैं। तो q बराबर 1/3 समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 जैसा कि दिया हुआ है 4p माइनस 9q बराबर -1, q बराबर रखें 1/3, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 9, q के जगह हो गया 1/3 बराबर -1। 3 × 3 3 × 3 9, तो 3 × 1 हो जाएगा ये, तो बराबर 4p। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर -1, तो 4p बराबर -1 और -3 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो +3। 4p = यहाँ से आ जाएगा 2, p बराबर 2/4, 1/2 हो जाएगा, p बराबर हो गया 1/2। तो इस तरीके से हमको p का मान प्राप्त हो गया 1/2 और q का मान प्राप्त हो गया 1/3। तो इस p और q को मान को उठा के हम समीकरण 3 में रखते हैं p के मान को, और q के मान को समीकरण 4 में रखते हैं। तो जब p के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 से जो कि दिया हुआ है p = 1/√x, p का मान 1/2, तो हो जाएगा 1/2 बटे में √x। तिरक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √x = 2, क्योंकि हमें x का मान निकालना है और हमने √x यहाँ पे आया है, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे।
तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से करनी ख़त्म हो जाएगा यक्स, और ये स्क्वायर होकर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यक्स का मान आ गया 4। वर्ग का प्रोसेस देख लीजिए, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 है। वर्ग का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में वही सेम संख्या से गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स के पावर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि करनी का मान 1/2 होता है, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसको जोड़ देंगे, हार समान है तो 2/2 हो जाएगा बराबर 4। 2 से 2 कट गया तो यक्स इक्वल टू 4। तो इतना प्रोसेस करके बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता दिया। फिर अब क्यू के मान को हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 से जो कि दिया हुआ है 1/√y इज इक्वल टू क्यू, और क्यू का मान है 1/3। तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो सेम चीज़ यहाँ पे अंडर√y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो अंडर√y इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो मैंने इसको इधर पलट के लिख दिया। अब इसका वर्क कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 9। तो इस तरीके से x का मान 4 आ गया और y का मान आ गया 9। अब इन दोनों मानों को हम चाहें तो किसी एक समीकरण में रख के इसको देख सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो जैसा कि पहला समीकरण दिया हुआ है 2/करनी में x प्लस 3/करनी में y इज इक्वल टू 2। तो 2/x का मान तो 4 है, तो हो जाएगा करनी में 4 प्लस 3, y का मान 9 है तो हो जाएगा करनी में 9 बराबर 2। तो 2/√4 है, तो अंडर√4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 जोड़े में प्लस 3 अंडर√9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर 2। तो करनी में जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 3 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर एक 3 निकल जाएगा, बराबर में 2 दिया हुआ है। यहाँ से 2 कट के 1 बचेगा, प्लस यहाँ 3 से 3 कट के 1 बचेगा, बराबर 2 दिया हुआ है। 1 और 1 2 बराबर 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा मान निकला है वो सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको कैसे लिखना है। तो जैसा कि पहले के दूसरे क्वेश्चन में सवाल हमारा दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4/करनी में x माइनस 9/करनी में y इज इक्वल टू -1। तो इसको साधारण रूप में बदलने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिया कि मैंने दोनों पक्षों में यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, × 1 × 1। 3 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इतना करने के बाद हमने मान लिया कि 1/करनी में x बराबर p है, इसको मैंने मान लिया समीकरण 3 है, और 1/करनी में y इज इक्वल टू q है बराबर समीकरण 4 मान लिया। अब इन दोनों मानों को उठाकर एक बार जब हमने समीकरण 1 में रखा तो 1/करनी x की जगह p हो गया तो 2p प्लस 1/करनी में y इज इक्वल टू q हो गया तो प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और इसको हमने एक नाम दे दिया नया समीकरण 5। फिर से इन दोनों मानों को उठा के जब हमने समीकरण 2 में रखा तो 2 में रखने पर 1/करनी में x इज इक्वल टू p बदला बराबर हो जाएगा 4p माइनस 1/करनी में y इज इक्वल टू q तो बराबर -9q इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों मान आ गए तो इसमें हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने किया क्या कि इन दोनों में से हमें किसी एक गुणांक को बराबर करना था, तो मैं इसमें p को बराबर कर रहा हूँ। तो p को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा कि 4p है, यहाँ पे केवल 2p है। तो अगर समीकरण 1 में हम मतलब समीकरण 5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 4p हो जाएगा, यहाँ पर भी 4p हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो q का मान भी बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए करना क्या होगा, जैसा कि समीकरण 6 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो अगर आप समीकरण 5 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 9p हो जाएगा। और ये प्लस दिया है, माइनस चिन्ह अलग दिए हैं तो उसको हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ दोनों का चिन्ह समान है तो इसलिए उसको हम घटा देंगे। तो हमने गुणा किया था 2 दूनी 4p प्लस 3 दूनी 6q इज इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया समीकरण 5 से। और समीकरण 6 ऐसे ही रहेगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। फिर दोनों को हमने घटाया तो दोनों का चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 4p दोनों प्लस माइनस की वजह से कट गया, 9 और 6 15 हो गया, 15q बराबर 4 में 1 जोड़े तो 5 आ गया, तो q इज इक्वल टू हो गया 5/15 और q का मान निकल गया 5 × 15 से 100 काटे तो 1/5 आ गया, 1/3 आ गया। अब इस 1/3 मान को आप चाहें तो q के मान को समीकरण 5 में रख दें या समीकरण 6 में रख दें। तो मैंने जो है यहाँ पर जो मान रखा है समीकरण 6 में रखा है, q बराबर 1/3। तो समीकरण 6 जैसा कि दिया हुआ है 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो 4p माइनस 9 q का मान 1/3 इज इक्वल टू -1। 3 से इसको काट दिया, 3 3 9 पर 3 आ जाएगा, 3 से 1 में गुणा करके 3, तो 4p इज इक्वल टू -3 बराबर -1, -3 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 4p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान आ गया 1/2। अब p के इस मान को हमने जब समीकरण 3 में रखा तो p बराबर 1/3 रखने
1/2 रखने पर 1/√x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तिरक गुणा करेंगे तो x इधर ऊपर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में है तो √x इज इक्वल टू 2 हो गया। और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो x बराबर 4 आ गया, क्योंकि हमको x का मान निकालना था, √x का नहीं। फिर उसी तरीके से हमने समीकरण 4 में q का मान जब रखा तो 1/√y इज इक्वल टू q है समीकरण 4। यहाँ q बराबर 1/3 जो कि हमने निकाला था रखा, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तिरक गुणा किए तो √y इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।